पुरानी हार्ट्स डिड। पुराने सीक्रेट्सों का मेज, तंग घुमावदार स्ट्रीट्स, हवा में मसालों की खुशबू और कुछ पुराना, कुछ अनदेखा सा महसूस वेंटता स्टिल। ऑफेलियां लंबी और गहरी वेंटी स्टिलन मुगलोफलीन हथेलियों से चिपकी विद इनोन पुराने ढांचों के बीच खड़ी स्टिलम भटकती कमितमा हथेलिड। एक विशाल इमारत जो कभी भव्य हुआ ओनती थी अब बेलों से ढकी हुई है और सालों की उपेक्षा से सराबोर स्टिल। दैट की खिड्डिड फीडिंगली आइजों की तरह नीचे की ओर भूल भुलैया जैसी गलियों में देखती नाव। प्लेसिए लोग हथेली के तटस्थ से सुनाते स्टिलन, दोस्त की कैमवाज धीमी वेंटी है, दोस्त की आइजें डर से फैली हुई वेंटी नाव। भटकती कामेत्मा हथेली सिर्फ एक पुरानी हथेली नाउन है। यह डर का एक बर्तन है, अतीत की श्वासई शक्ति का प्रमाण है जो वर्तमान को डनाइटा स्टिल। हथेली का इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है, समय की फुसफुसाहट में खो गया स्टिल। कुछ लोग कहते स्टिलन कि यह कभी एक अमीर मुगल रईस का कैमडिड शान निवास स्वासनवस। दूसरों का दावा है कि यह एक गुप्त कैमनंद महल के ऐसमें ऑफर ओनता था, दात की ब्रॉडवारें दरबारियों की हंसी से इकोइटी हुए। लेथतन ऐश्वर्य और ग्रैंडता की कैमिड में एक ब्लाइंडेड रा छागौन। वे कहते स्टिलन कि हथेली विश्वासघात और रक्तपात की फाउंडेशन पर बिकेम युवस। दंती विश्वासघात के एक भयानक कृत्य के बारे में बताती है, अकथनीय हिंसा की एक रात जिसने हथेली की कैमतमा को हमेशा के लिए दाग गेवे। रईस व्यामोह और ब्रॉटलट से पागल हो गया, अपने ही ऑफिवार के खिब्रॉट फोगॉन। हथेली के अस्त्र की हवा अभी भी उस भयानक रात की गूंज से कंपन होती स्टिल। हथेली उस ब्लाइंडेड रे के भयानक प्रमाण के ऐस में खड़ी है जो ह्यूमन हृदय में बस सकता स्टिल। हथेली से जुड़ी सरेसिडी भयावह कहानी रईस की रानी की स्टिल। अद्वितीय सुंदरता और ग्रेस वाली महिला, वह अपनी दया और अनुणा के लिए प्रसिद्ध वास। लेथटन थैटका हुमल नेचर दैटे उस ब्लाइंडेड रे से नावन बचा सका जो दैटे निगल गया वास। रईस संदेह से ग्रस्त और बेवफाई की फुसफुसाहट से प्रेरित वेंट कर अपनी रानी पर सीक्रेट्स द्रोह का कैमरो बिगानिया। क्रोध और ईर्ष्या से अंधे वेंट कर दात ने हथेली की ब्रॉटवारों के अस्तर ही दाते फांसी देने का कैमडेश गेव। दात की बेगुनाही की डडिडलें बहरे अफनों पर अवहीं। दया के लिए थैत की स्क्रीन में जल ब्रौतत की तलवार की कैमेबाद से दब वेंट। वे कहते स्टिलन की थात की उदास आई से एंदीन न्याय की तपरौट शोनती स्टिलन। थात की कमेवाज एक शोफकुल फुसफुसाहट है जो रूह को कंपा देती स्टिल। रानी की हत्या ने रईस और थात के वंश पर दुर्रान्य की बाढ़ ला ब्रॉट। दात का धन गायब हो गया, दात की शक्ति चूर चूर हो गई और दात की लिनिएज छिन्न भिन्न हो वेंट। दात के बच्चों की अवफल और दुखद मृत्यु हो वेंट। अपनी मर्डर्ड रानी के भूत से प्रेतबाधित रईस ने दाती कमरे में अपनी बीइंग दे दी जहां दात ने दाटे दोषी ठहराया वास। शिरच्छेद रानी का कर्ज कब्र से कैमगे तक फैला हुआ था जो हथेली की फाउंडेशन से चिपका हुआ वास। भटकती कमेत्मा हथेली जो कभी ऐश्वर्य और ग्रैंडता का प्रतीक थी, एक त्यागी और भयासक जगह बन वेंट। दात के कभी पॉलिश दाते हुए दरवाजे जो अब अपने कपथातन से अनिश्चित से लटके हुए स्टिलन दात्सी को भी चेतावनी देते हुए प्रतीत वेंटे स्टिलन जो पास कैमने की हिम्मत ओनते नाव। इन वर्षों में हथेली के घोस्टिया रेजिडेंसियों के बारे में अनगिनत कहानियां सामने कैमी नाव। रिक्शा चालक खिड़थातियों में टिमटिमाती रोशनी देखने की फुसफुसाहट ओनते स्टिलन, साथ में घोस्टिया संगीत और हंसी भी वेंटी स्टिल। रात के पहरेदार शरीर रहित फुसफुसाहट और ठंडे प्लेसों के बारे में बोलते स्टिलन जो दोस्त की रीढ़ को कंपा देते ना हो। वे दरवाथाटन के अपने ओन बंद वेंटने की बात ओनते स्टिलन, फीडिंगली गडिदरों में इकोटते फुटस्टेप्सों ऑफ। उन जिज्ञासु दाट शोरों के दातस से स्टिलन जिन वेंटन ने हथेली के जंग सीमडे फाटवों से कम के स्टेपने की हिम्मत ऑफ। जो लोग वापस लौटे दोस्त वेंटन ने घोस्टिया शख्सियतों से मुब्रॉट ऑफ की बात कही, दोस्त की आइसें एक भयानक रोशनी से चमक रही वेर। एक विशेष कहानी धीमी कैमवाज में सुनाई देती है, आइटां तक की सरेसिडी संशयवादी श्रोता के रोंगटे खड़े कर देती स्टिल। यह युवा दोस्तों के एक समूह की कहानी है। विश्वविद्यालय के फेल्त्र अपने साहस की सीमाओं का औफीक्षण औने के लिए उत्सुक नाव। टॉर्च और संशयवाद से लैस वेंट कर दोज वेंटन ने हथेली की ढांती ब्रॉटवारों के अस्तर एक रात बिताने का फैसला डेड। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, वे सावधानी से हथेली के पास रीच्ड। हवा ऑफी ठंडी हो गई, शहर की हर्षित बकबक तो उसके पीछे फीकी पड़ वेंट। जंग सीमदे लोहे के फाटवों ने विरोध में ओना उठी क्योंकि दोज वेंटन ने दोजहें धक्का दिया, जैसे कि अनिच्छा से दात्सी को भी हथेली के क्षेत्र में प्रथेश होने की अनुमति दी जा रही वेंट।
दोस्त बाहर निकल गए। दोस्त की हंसी दमनोफरी सन्नाटे में घबराहट से गूंजे। दोस्त वेंटन ने धूल भरे कमरों की लॉस्ट की। दोस्त के कदम चरमनाइटी फर्श पर गूंज रहे वर। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, हथेली के अस्त्र की हवा ठंडी वेंटी गई, ऑफेलियां गहरी वेंटी वेंट। हथेली के इतिहास का भार उन पर अवेने सीमडा तो हंसी थम गई। तात की जगह एक तनावपूर्ण सन्नाटा छागौन। एक एक उनके दोस्त वेंटन ने अजीब और ऑफेशान होने वाली घटनाओं का एक्सपीरियंस होना शुरू कर गए। दरवाजे अपने ओन बंद हो गए। दोस्त की हंसी कुछ पल बाद दोस्त के पास वापस आ गई, विकृत और मजाक उड़ा रही बस। ठंडे श्वासन दिफीडिंग गई दिए और गायब हो गए। तापमान बिना तत्सी ऑफरन के गिरगौन। प्रिया नाम की एक युवती जो मित्रों में से एक थी ने एक लंबे गडिद्रे के अंत में एक सफेद कैमकृति की झलक देखने का दावा डिट। जैसे जैसे रात वेंटी गई, हथेली ने समूह पर अपनी पकड़ मजबूत कर डिट। दहशत फैलने डिट। वे कैमराम के लिए एक साथ हडल्ड। दोज के ब्रवाडो उस अदृश्य कैमतंग का सामना ओन्ने में बिखर गए जो दोज हैं एनवेलोपेडे हुए बस। ऐसा लग रहा था कि हथेली दोज के साथ खिलवाड़ कर रही है, दोज के डर को खा रही स्टिल। अचानक एक महिला के चिलब्रॉटने की कैमवाज ने सन्नाटे को चीर डैब्रॉट। यह प्रिया वॉस। बाकी लोग चीख की कैमवाज की ओर दौड़े। दोज के दिल दोज की फैलती में तेज हो रहे वर। दोज वेंटर ने प्रिया को एक लंबे गडिद्रे के अंत में पाया, दांत की आई से दहशत से फैली हुई वर। मैंने दांते देखा, वह फुसफुसाई। दांत की कैमवाज डर से ओनकशवस, सफेद रंग में महिब्रॉड। वह शें थी, मुझे घूर रही बस। जैसे ही वे दरवाजे की ओर मुड़े, गडिद्रे से एक ठंडी हवा चली जिससे दोस्त की टॉर्च बुझ वेंट। सैडी और ब्रॉटलसा से भरी एक धीमी शोफकुल चीख ने दोज हैं घेर डिड। दोस्तों को और प्रोत्साहन की जरूरत ना वन वस। वे अपने पैरों पर चढ़ गए और ब्लाइंडद्रे में कैमेक बंद ऊन के भाग गए, हथेली के चंगुल से बचने के लिए बेताब हुए। भटकती कैमित्मा हथेली कैमेज भी पुरानी हार्ट्सली के अमिड्स टू बीच एक भयावह उपस्थिति के एज में खड़ी है, जो इस बात की याद हार्ट्स आती है कि कुछ जगवेंटन को नौबाधित छोड़ देना ही बेहतर स्टिल।